सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोपियों का भारत आगमन से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज है हमारा GS सीरीज का डे 8। यदि आप लोग ने डे 7 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी GS का टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुर्तगाली। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वास्को द गामा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, वास्को द गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट है, वास्को द गामा किस देश से आया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुर्तगाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोचीन में। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोवा में। नेक्स्ट है, गोवा को किसने पुर्तगाली के अधीन किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्बुकर्क किस पद पर था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने किस व्यापार पर नियंत्रण रखा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मसालों का व्यापार पर। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की समुद्री नीति क्या कहलाती थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्टेज प्रणाली। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं डच से रिलेटेड। तो भारत में डच कब आए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1602 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, डचों की भारत में प्रमुख रुचि किस व्यापार में थी? तो इसका राइट आंसर है मसालों में। नेक्स्ट है, भारत में डचों की शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ? तो इसका राइट आंसर है वेदारा युद्ध से। ठीक है, ये कब हुआ? तो 1759 में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अंग्रेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेज कब आए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर है सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राजदूत कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है सर थॉमस रो। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पहली स्थायी राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी कब आए? तो इसका राइट आंसर है 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? तो इसका राइट आंसर है सूरत में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है पांडिचेरी में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख विस्तार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों की मेहनत या संघर्ष से। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं डेनिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में डेनिस कब आया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डेनिसों की फैक्ट्री कहाँ थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तांकबार में। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यूरोपीय संघ व उनके युद्ध से रिलेटेड देखते हैं। तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है टोटल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए थे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता। अब चलिए देखते हैं व्यापार प्रभाव क्या पड़े, ठीक है, परिणाम से रिलेटेड देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूरोपियों का भारत आगमन किस उद्देश्य से हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यापार से। नेक्स्ट है यूरोपियों ने भारत से क्या प्रमुख रूप से निर्यात किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मसाले, ठीक है, और सूती वस्त्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूरोपियों के आगमन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है भारत में सबसे सफल यूरोपीय शक्ति कौन बनी, तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों की सफलता का प्रमुख कारण क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है संगठित सेना व नौसेना। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कब पड़ी, तो इसका राइट आंसर है 18वीं शताब्दी में। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट है हमारा भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों का उदय। नेक्स्ट है डच भारत में क्यों असफल हुए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंग्रेजों से हार के कारण। नेक्स्ट है फ्रांसीसी भारत में क्यों असफल रहे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है असंगठित नीति के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रांसीसी लोग। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर है सूरत में। नेक्स्ट है पांडिचेरी किस यूरोपीय शक्ति की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गोवा किस यूरोपीय शक्ति के अधीन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुर्तगाली की। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम किस यूरोपीय शक्ति की फैक्ट्री थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है डच। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के उदय का निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो 1757 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूरोपियों के आगमन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है औपनिवेशिक शासन की स्थापना होना, यह आप लोग को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।